नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शर्मा। काल रात्रि यानी काल का नाश करने वाली माता। नवरात्र के दिनों में मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से तांता लगा रहता है। सब मां दुर्गा के 7वें रूप की आराधना में जुटे हैं। कहा जाता है कि मां के इस रूप की आराधना करने से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। जयकारा शेरों वाली का। सप्तमी पर श्रद्धा का सैलाब। अम्बे है मेरी माँ, हर तरफ जय दुर्गे की गूंज। शहर शहर माँ का दरबार। अम्बे है मेरी माँ। देश भर में माँ की जय जयकार। यही है नवरात्रि का रंग। एक ऐसा पर्व जब सारा देश सब कुछ भूलकर एक हो जाता है। एक सुर, एक ताल और एक ही बोल। हर जुबा पर जयकारा। नवरात्रि के दौरान सुबह आरती के साथ शुरू होने वाला मां की भक्ति का सिलसिला देर रात को भी थमता है। भक्ति के चरम का ये सिलसिला देश भर में पूरे 9 दिनों तक चलता है। भाव और भक्ति एक रहती है, बस तौर तरीके और नजारे बदल जाते हैं। कोलकाता में पारंपरिक तरीके से देवी की पूजा होती है। भव्य पांडाल, मां की मनमोहक मूर्ति और परंपरागत वाद्य यंत्रों की थाप के बीच मां का जयकारा और श्रद्धालुओं का सैलाब। दुर्गा पूजा बंगाली लोगों के लिए बहुत माने एक साल हम लोग वेट करते हैं, तो शॉपिंग करना है, फिर से दुर्गा ठाकुर आएंगे। बट 4 दिन के बाद तो थोड़ा दुख हो जाता है जो फिर से एक साल वेट करना पड़ेगा। आएगा, ये बहुत अच्छा लगता है। फिर जब चला जाता है इसमें तो बहुत दुख होता है। तो दशमी तक हम लोग पूरा एंजॉय कर लेता है जितना हो सके। जबकि गुजरात में पूरे 9 दिन विधि विधान से मां की आराधना के साथ ही गरबे की धूम होती है। नवरात्र के मौके पर होने वाला गरबा आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। दुर्गा पूजा भारत में सबसे ज्यादा खुशी के त्योहारों में से एक है, जिसे उल्लास के साथ मनाने के लिए भक्त किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के एक पंडाल में सबसे महंगी दुर्गा मूर्ति को स्थापित किया गया। इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नवरात्रि में परंपरा का खासा महत्व है, जिसकी साफ झलक नजर आती है देवघर में। यहाँ सदियों से मां की प्रतिमा को 7 समुद्रों के जल से नहलाया जाता रहा है और ये परंपरा आज भी कायम है। नवरात्रि का पर्व धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन भी होता है। बालक तू माता शेरवालिए। पंडालों में की जाने वाली सजावट और मूर्तियों में सामाजिक सुधार और जागरूकता के संदेश अमूमन देखने को मिलते हैं। जैसे गुवाहाटी का ये पंडाल, जहां सब कुछ वृक्षों से बनाया गया है। पंडाल की साज सज्जा और मां की मूर्तियां भी। और इस तरह के नजारे देश भर में देखने को मिलते हैं।
देश में मां दुर्गा के सप्तम रूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। हम इस समय है गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी चौक पर स्थित मां के इस दरबार में। पिछले 109 साल से मां के इस दरबार में इसी तरह से बंगाली समाज मूर्ति स्थापना कर पूजन अर्चन करता है। कीर्तन, भजन, पूजन, आरती, गीत, नृत्य, यानी आम जनजीवन से जुड़ा हुआ हर पहलू। दुर्गा पूजा एक त्योहार के साथ साथ एक तरह की परंपरा भी है, जो लोगों को भारतीय संस्कृति और रीति से जोड़े रखने का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। वहीं राजधानी लखनऊ में भी दुर्गा पूजा के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। शहर के बड़ी काली मंदिर में मां कालरात्रि की पूजा के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है और मां के कालरात्रि स्वरूप की उपासना की जा रही है। और ऐसे में मैं लखनऊ के श्री बड़ी काली मंदिर में मौजूद हूं। प्राचीन और सिद्ध मंदिर के गर्भगृह की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरह से भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग दूर दूर से यहां श्री बड़ी काली के दर्शन के लिए आ रहे हैं। प्रसाद वितरण हो रहा है। हम पिछले 15-20 साल से यहाँ पे आ रहे हैं और हर बार माँ से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। मैं हमेशा बचपन से हमेशा से आ रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ आके जो फ्रेशनेस फील होती है, जो भगवान की वो लगती है, बचपन से ही आ रही हूँ। हर साल मतलब पहले तो हम रोज ही आते थे, 9 दिन पूरे ही आते थे। अब जैसे नहीं बिजी हो जाते, नहीं आ पाते, लेकिन 9 दिन में 3-4 दिन तो आते ही आते। प्रधान आचार्य शक्तिदीन अवस्थी जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, माँ कालरात्रि का स्वरूप विकराल होता है, लेकिन माँ का दिल बड़ा कोमल है, हृदय बड़ा कोमल है। देखिए, जैसे अब इस समय नवरात्रि का अंतिम चरण चल रहा है, 3 दिन शेष बचे हैं। आज कालरात्रि की पूजा है। वैसे जिस तरह का नाम, वैसे बड़ा विकराल स्वरूप आज कालरात्रि का है और इनकी पूजा भी अधिक की जाती है और इनका शुभांगिनी नाम भी है, क्योंकि ये कार्य को सफलता देती हैं और शुभ कार्यों के लिए मानी जाती हैं। आचार्य जी की बातों से साफ है कि माँ का ये स्वरूप भले ही विकराल हो, लेकिन माँ को जो सच्चे रूप से याद करता है, माँ उनका जो इच्छित फल है वो उनको ज़रूर देती हैं। और ऐसे में आज सप्तमी के दिन लखनऊ के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। यूं तो माँ की महिमा अपरंपार है, लेकिन नवरात्रों में माँ के लिए भक्तों का जो प्रेम है वो देखते ही बनता है। हर एक भक्त ये चाहता है कि वो माँ के 9 रूपों के दर्शन करे, उनकी सलोनी मुखाकृति को देखे और अपनी मुराद माँ के आगे रख दे। तो चलिए, हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से अलग अलग नवरात्र के रंग अलग अलग शहरों में देखने के लिए मिल रहे हैं। दीपक श्रीवास्तव मेरे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल शर्मा संवाददाता लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक शर्मा मेरठ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और पूजा नवाथे मेरी संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो सभी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं पूजा के पास जाना चाहूंगी, मुंबई से हमारे साथ बनी हुई हैं पूजा। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हम आपके पीछे से देख रहे हैं, किस तरह से जो दुर्गा पूजा की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और लोग किस उत्साह से वहां पर इस पर्व को मना रहे हैं। बिल्कुल, मुंबई में जो है नवरात्रि की धूम मची है और हर देश की तरह मुंबई में भी काफी उत्साह से नवरात्रि का त्योहार जो है मनाया जा रहा है। खासकर यहाँ की जो महिलाएं हैं उनमें उत्साह नजर आ रहा है। दुर्गा पूजा हो या जो भी हो, महिलाएं आगे आती है, बढ़ती है, जो सजावटें करती है और खासकर जो पहराव होता है, गरबा डांडिया खेलते वक्त वो महिला खासकर उस पहराव में आती है। मेरे साथ कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे।
बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा रही हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगी और जो गुजराती रंग है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि पहनावा किस तरह का विशेष है और माँ को किस तरह का पहनावा वहाँ के लोग पहना रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरठ का मैं रुख करूंगी। अभिषेक मेरे सहयोगी मेरठ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, तस्वीरें आपके पीछे की भी बहुत खूबसूरत है। पहली बात तो मैं जानना चाहूंगी आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, किस जगह पर मौजूद है और वहाँ पर किस तरह की रौनक देखते बन रही है, लोग कैसे इस त्योहार को मना रहे हैं? देखिए, गरबा के रंग तो नहीं है, लेकिन रंग नवरात्रों के जरूर बिखरे हुए हैं। आप देख सकती हैं, मैं गोल मंदिर, जो शास्त्री नगर का गोल मंदिर है, जयदेवी नगर, उसमें हूँ। माँ की छटा आप देखिए, प्रतिमा देखिए और देखिए श्रद्धालुओं में उत्साह कितना है। आप देख सकती हैं जो लंबी कतारें हैं। मैं चाहूंगा अपने वीजे से पीछे तक पैन कर सकें, जहां तक कैमरे की निगाह जाए वहां तक दिखाएं तस्वीरें श्रद्धालुओं की। बहुत लंबी कतारें हैं। मंदिर परिसर बाहर जहां आप रोशनी देख रहे हैं वो मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार है और ये माता का जो गर्भगृह है उसका प्रवेश द्वार है। वहां से लेकर यहाँ तक पुरुष और महिलाएं, बच्चे और बच्चियां, ये कतार नहीं टूट रही है। शायद नवरात्रे का माँ, क्योंकि आदि शक्ति है माँ, 7वीं कालरात्रि महामाया की आज पूजा हो रही है। 8वां नवरात्रा, 7वीं कालरात्रि की पूजा अर्चना और शक्ति की उपासक माने जाते हैं जो वो 7वीं कालरात्रि। अभिषेक, हम देख रहे हैं बिल्कुल महिलाओं को हम देख रहे हैं वहाँ पर। जी, जरा उनसे बात करें और जानें कि किस तरह से आज वो इस दिन को मना रही हैं। कालरात्रि की पूजा में क्या चीज विशेष है और क्या उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, जरा महिलाओं से जानें। बिल्कुल प्रियोदी, मैं बात करूंगा। आप ये बताइए कि आज जो माता जी नवरात्रे आप बना रही हैं, एक नवरात्रा बड़ा भी, आज 7वीं कालरात्रि का कितना महत्व है आपके जीवन में? नवरात्रि कितना महत्व है आपके जीवन में? बहुत ज्यादा है। पूरे नौरते हुए बहुत ज्यादा है। और आप कौन सी क्लास में हो? क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति, व्रत रखती हो? फास्ट? हाँ। पूरे फास्ट रखते हैं? बता दे। तो शर्मा क्यों रही है? इधर देखो और ये बताओ कि आज भी फास्ट है? हाँ। तो माता रानी से क्या मांगा है? विद्या मांगी है। ये बताइए बहन जी कि जो नवरात्रि यात्रा में देख रहा हूँ बहुत लंबी भीड़ है पीछे तक, कितनी शक्ति मिलती है, कितनी खूब शक्ति मिलती है माँ के दरबार में। बस अपनी खुशहाली मांगते हैं माँ से। आज 7वीं कालरात्रि की पूजा है माँ की। हाँ, माँ काली की है। बस यही है, अपने बच्चों को ठीक ठाक रखे माँ काली, आशीर्वाद चाहिए माँ का। माँ की पूजा है और सारी माएँ अपने बच्चों के लिए ही माँ से मांगती हैं। विशेष रूप से क्या आज माँ के लिए बनाया है भक्तों ने? देखिए, व्रत है सभी के। और नारियल जिस तरीके से आप देख रही हैं, ये पूरी श्रृंगार की थाली है जो ये आंटी लेके जा रही हैं, चढ़ाएंगी माता पर। व्रत चूंकि चल रहे हैं तो विशेष रूप से कूटू और समा के चावल ही यहाँ मेरठ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ 8 और 9 पूजने का चलन है। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ। 7 पूजी जाती है बहुत कम अंतर से। जो महाकाल रात्रि का दिन है 7वां दिन है, लेकिन मेरठ में ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 और 9 पूजी जाती है। और 7वीं काल रात्रि हो या 8 हो, उसमें नारियल इस तरीके से माँ का श्रृंगार और चुनरी, यही माता को अर्पित किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रिय माँ को श्रृंगार ही होता है और उनकी चुनरी। और अभिषेक, यही चुनरी है जिसको अलग अलग रूप देकर भगवान माँ को उनके चरणों में रखते हैं, उन्हें समर्पित कर देते हैं। अभिषेक, मैं आपका फिर से रुख करूंगी, लेकिन मुंबई एक बार फिर से चलते हैं। पूजा मेरी सहयोगी लगातार वहाँ पे बनी हुई है। पूजा क्या कुछ खास है? क्योंकि आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ गुजराती छटा हमें देखने को मिल रही है, अलग तरीके से माँ की आराधना हो रही है। और किस तरह के रंग आप हमें दिखाएंगे? गुजराती जो है जिनका त्योहार हालांकि ये माना जाता है ज्यादातर, बहुत ज्यादा इनकी भीड़ यहाँ पर जमी है। और सिर्फ महिला ही नहीं, यहाँ पे पुरुष जो है वो भी काफी अच्छे से पहराव करके आए। अगर हम यहाँ पे रुक करेंगे तो मेरे साथ, आपका नाम क्या? अजय परीक। और आपने क्या पहना है? ये गुजराती ट्रेडिशनल है, इसे केड़िया और धोती कहते हैं। और ये स्पेशली हम लोग नवरात्रि के लिए खास हर साल में 6 महीने पहले से बनवा के रखते हैं। और आपने काफी अच्छी टोपी भी पहनी है, उसको क्या कहते हैं और किस प्रकार इसको सजाया गया है? ये हम लोग ने कपड़े से सिल के इसको छोटे छोटे पीसी से सिलवा के हम लोग ने बनवाई है। और ये भी हम लोग सब साथ में नवरात्रि के पहले जुपिटर ग्रुप और कंट्री क्लब में हम लोग आके पहले से ही सब लोग ग्रुप बनवा के रखते हैं। बिल्कुल, मैं और भी आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल जो है पहराव सिर्फ चनिया चोली तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पे इंडो वेस्टर्न स्टाइल्स आगे अलग अलग तरह की ज्वेलरी जो है उसकी खासकर ये पेशकश हो रही है। आप अगर मेरे बाजू में देखोगे तो आपने ये जो हेड पे इसने जो सजाया है वो कुछ अलग दिख रहा है। नेकलेस की बात करें तो वो भी हैंडमेड दिख रहा है। क्या कहना चाहोगे किस प्रकार सजाया? सॉरी, जो आपने गले
से बना है, मिरर से। फिर ये जो घुघरी होती है उससे बना हुआ है और ये क्लॉथ से बना हुआ है। और आपने जो सर पे ताज जैसे बनाया है वो किस प्रकार बना है? ये भी सेम ही है, सेम उससे बनाया है। बिल्कुल, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सिर्फ किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा पर्व, ये 9 दिन लोगों के लिए वो यहाँ पर देखते बनता है। कैसे न केवल माँ की पूजा के लिए बल्कि जो उनकी पोशाक है, जो साज श्रृंगार है, उसके लिए भी विशेष तरह से तैयारी करते हैं भक्त। पूजा मैं आपका रुख करूंगी, आप उन लोगों को बनाए रखिएगा अपने साथ, क्योंकि उनसे और गुजराती रंग हम देखेंगे। लेकिन चलते हैं राजधानी लखनऊ। निखिल मेरे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं, जरा देखते हैं वहां पर भी किस तरह से रौनक देखने को मिल रही है। निखिल, क्या तस्वीरें आप दिखाने वाले हैं हमें? पयोधी, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर दुर्गा पूजा में लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत ही अलौकिक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे अगर पीछे जो हमारे ठीक पीछे जो पंडाल है वहाँ लोगों की भीड़ है, लोग आ रहे हैं। दरअसल ये राजधानी लखनऊ का एक पौष इलाका जो इलाका है गोमती नगर, वहाँ पे लोग एक साथ एक समूह में इकट्ठा होते हैं और एक पंडाल में बाकायदे दुर्गा जी की स्थापना करते हैं और वही पूजा होती है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र के लोग जो हैं वो इस पंडाल में इकट्ठा होते हैं। तमाम जो भक्त हैं वो साथ में वंदना करते हैं। आप देख सकते हैं प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है, जो लोग आ रहे हैं उनको प्रसाद दिया जा रहा है। इसके साथ ही बहुत खूबसूरती से पंडाल को सजाया गया है। हम साफ तौर पर निखिल देख भी सकते हैं और माँ की जो मुखाकृति है वो कितनी सलोनी नजर आ रही है, वो भी साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा रहा है। मैं आऊंगी निखिल आपके पास, लेकिन रुख करते हैं इसी बीच गोरखपुर का। दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, किस तरह से आज के इस दिन को मनाया जा रहा है, सप्तमी को मनाया जा रहा है? विशेष ये बन गया है क्योंकि 10 दिन के इस बार नवरात्रि पड़ रहे हैं, तो क्या कुछ विशेष है? देखिए पयोधी, गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में पूरे देश की संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे गुजरात का गरबा भी मिलेगा, तो बंगाल की जो माँ काली की और माँ दुर्गा की जो विशेष मूर्ति होती है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम इस समय एक ऐसे ही जगह पर हैं जहाँ पे माँ दुर्गा के बंगाली स्वरूप को यहाँ पे दर्शाया गया है। हमारे पीछे आप देख सकती हैं। और अभी यहाँ पे आरती का कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ है। इसके बाद से रात भर लगभग रात के 2 से 3 बजे तक कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो चलेगा। और इसके अलावा इस कार्यक्रम के अलावा और भी कई कार्यक्रम होते हैं जो यहाँ पे चलते हैं। हमारे साथ कई ऐसे महिलाएं हैं जो बंगाली समाज की हैं। पिछले 69 सालों से यहाँ पे माँ की इस प्रतिमा का स्थापना किया जा रहा है। लगातार अनवरत तरीके से यहाँ पे महिलाएं इस काम को करती हैं। इनसे जानते हैं मैम, आज माँ का सप्तमी स्वरूप आज यहाँ पे देखने को मिला है। पट खुल गए हैं और लगातार अब लोगों की जो भीड़ है माँ के इस दरबार में आ रही है। कितने सालों से आप लोग यहाँ पे माँ के इस स्वरूप को बना रहे हैं और क्या खासियत है यहाँ की? देखिए, मैं तो बहुत पहले से नहीं हूँ, लेकिन 25 साल से मैं देख रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ मैं सोचती हूँ कि यहाँ जैसा पूजा शायद कहीं नहीं होती है। मुझे बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा भक्ति है इस माँ के प्रति। मैं जानती हूँ मैं इस माँ से जो भी मांगूंगी मुझे मिल जाएगा। दीपक, ये श्रद्धा ही है कितने सालों से आप यहाँ पे जो उन्हें यहाँ तक खींच कर ले आती है और इस त्योहार को और भी तब से हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हम पूजा सेक्शन के कर्मठ बिल्कुल। और दीपक, देखते ही बनता है भक्तों का जो समर्पण है माँ के प्रति, उनके 9 रूप के प्रति, वो देखते ही बनता है। कितनी तस्वीरें निकल कर आती हैं और सारी तस्वीरें देखकर बस यही लगता है कि माँ के दर्शन करने के लिए एक बार मिल जाएं। दीपक, मैं आपका फिर से रुख करूंगी, मुंबई का हम रुख कर लेते हैं। इसी बीच बहुत खूबसूरत तस्वीरें वहां से हर बार निकल कर आ रही है। पूजा मेरी सहयोगी लगातार वहां पर बनी हुई है। पूजा, हम चाहेंगे कि जो पीछे गरबा हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है इस त्योहार में गरबा। अगर गुजराती की बात करें हम, तो जरा वहां पर हम चाहेंगे आप दिखा पाए हमें वहां के जो तस्वीरें हैं वो आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि आप जो कैमरा है वो मेरे पीछे की तरफ रुख करें, जहां पर हम देख सकते हैं कि काफी मात्रा में यहाँ पे भीड़ जमी हुई है। आज हालांकि 8वां दिन है नवरात्रि का, लेकिन उत्साह जो चेहरे पे लोगों का है वो पहले दिन जैसा ही है। जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए सारे डांडिया गरबा खेल रहे हैं, इनके चेहरे पे जो जोश है वो अभी भी कायम है। माता की आरती हो या फिर जोश हो या फिर डांडिया हो, ये जो खेलते वक्त प्रसन्नता दिखती है चेहरे पे, ये नवरात्रि में ही दिखाई जा सकती है। और यहाँ पे गाने की ताल को पकड़कर हर कोई गरबा के स्टेप कर रहा है और अच्छे से नाच रहा है। और हम देख सकते हैं कि पहराव जो है वो काफी रंग बिरंगी पहराव करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जो आपके साथ लोग मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत पोशाक उन्होंने पहनी हुई है, पूरे अच्छे से ड्रेसअप है वो सभी लोग। हम चाहेंगे कि उनसे आप कहें कि जरा वो कुछ कर दिखाएं गुजराती में, वो किस तरह से उन्होंने तैयारियां की हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, आप जरा
गुजराती में कोई एक गरबा वाली स्टेप करके बताओ। आपने काफी खूबसूरत जो पहराव पहना है उसके बारे में कुछ बताओ। ये मेरा ट्रेडिशनल ड्रेस है और मुझे बहुत पहनना अच्छा लगता है और मुझे खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। आप कोई गरबा वाली स्टेप करके बताओ। सुनाना चाहें तो भी सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप गुजराती में कोई भजन जानती हो, आरती हो या कोई गाना प्लीज। गुजराती यही वाला। पंखीड़ा उड़ी जाजे पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ी जाजे पावागढ़ रे, माड़ी ने के झोंके मारे गरबे घूमू छे, माड़ी ने के झोंके मारे गरबे घूमू छे। बिल्कुल, आप अगर गुजराती में कुछ कहना चाहते हो, गुजराती में कोई गाना गाना चाहते हो। ओ गोरी गोरी गोकुळ गामनी चोरी, मारू चित डूली दूते चोरी, ओ मतवाली रूप रूपाली, जरा आवी जाने जरा ओरी गोरी 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 गोकुळ गामनी चोरी। बिल्कुल, आप कोई गुजराती में गाना गाना बिल्कुल चाहते हो। पूजा, और ये जो तस्वीरें हम सब देख रहे हैं और जो लोगों को हम देख रहे हैं अपने उत्साह के साथ, वो वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने हमें दिखाई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जिन पोशाक में लोग नजर आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, निखिल आपका भी शुक्रिया, अभिषेक आपका भी शुक्रिया, और पूजा मुंबई से इतनी खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई गरबा कर इन दिनों को मना रहा है, तो कोई दुर्गा पूजा में अलग अलग अंदाज में माँ को अपनी तरफ से जो भी समर्पित करना चाहता है वो कर रहा है। तो कहीं मंदिरों में सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। माँ के श्रृंगार को लेकर वो माँ को और भी खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं, और माँ तो अपने हर बच्चे को उतना ही प्यार करती है। लेकिन ये 9 दिन सबके लिए बहुत खास होते हैं। तो सप्तमी के दिन आज की तस्वीरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर और तस्वीरें लेकर हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।